हेलो। तो हम चैप्टर 2 पढ़ लिए, चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 4 में हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास इक्वेशन था, फॉर्मूला था, वो हमने कर लिया। एक्सरसाइज 4.1 हमने कर लिया। अब हम करेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, वही जो हमने चैप्टर 2 में किया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 2 क्या होता है बेटा, आपके पास आ जाता है 12। अब इस 12 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 6 आ गया, 2 3 आ गया, एंड 3 1 आ गया। ठीक है, चाहिए कि आपको -x, तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, बट आपको माइनस चाहिए, तो माइनस के 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। x है तो यहाँ पे x लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब हम ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या, 6x² माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे कॉमन लोगे, बहुत कॉमन लेना बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक है, कैसे लोगे, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये आपको 2 के टेबल आता है, तो ये 2 के टेबल में आप लिख लो 2x, ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 3x माइनस के 2। अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, डैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, यानी कि 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, अब एक बार क्या करो, इसको उधर शिफ्ट करो, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको इधर शिफ्ट किया तो 3x इज इक्वल टू 2, यानी कि डैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2/3। एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया, एक ये आपके पास एक रूट आ गया। ठीक है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए आपको कैसे करोगे, इधर देखो, अब यहाँ पे, अब इसको हम इस साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -1 हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि आपके पास 2 रूट्स आए, क्या, 2/3 एंड -1/2। ठीक है, ये आपके 1 मार्क में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। 1 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 1 मार्कर में आता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 5 है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब डैट मीन्स कि ये 2 to 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 मार्क्स तो डेफिनेटली है, CBSE के लिए डेफिनेटली आने वाला है 2 मार्क्स में। ठीक है, इसमें भी वही करना है। अब इसमें बच्चे क्या होता है ना कि रूट देखकर ना डर जाते हैं, तो रूट देखकर डरना नहीं है। अब देखो वही प्रोसेस करो, 1 2 3 हो जाओ फ्री, 1 2 3 हो जाओ फ्री, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 आप करोगे तो 3 इंटू 2 क्या होता है भैया, 6 होता है। और इस 6 को आप कैसे लिखोगे, √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 मैंने आपको बताया था कि ये 6 होता है। नहीं आता है कोई बात नहीं, √a इंटू √a, ये मिलकर आपको a होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2√6 है, तो भैया इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस लगा के, -√6 माइनस √6, तो ये हो जाएगा -2√6। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के √6x माइनस √6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ज़्यादा भावनाओं में मत बहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस √6 को अगर मैं आपको इस √6 को अगर मैं √2 एंड √3 लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इस 3 को अगर आप डायरेक्ट आप इस तरह से लिखोगे √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि √3 कॉमन ले लेंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको कॉमन ले लो, क्या, √3, क्या ले लिया,
√3। अब ये मत बोल देना √3 क्यों कॉमन ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये √3 जब कॉमन आएगा, एक बाहर आएगा, एक अंदर रहेगा, तो ये √3x। अब देखो भैया x² है तो मत करो कुछ, यहाँ पे √3x ले लो, अब मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि √6 को अब √2 इंटू √3 ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने √3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे √2 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। माइनस, अब ये माइनस कॉमन, माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भैया सेम बनाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ें को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √6 है, तो क्या कर सकते हैं, अब इस 2 को अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ आपको, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो एक √2 यहाँ से मिलेगा और एक √2 यहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 ले लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा तो इसको नॉर्मल। अब यहाँ से √2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे x माइनस के √2। अब बोलोगे कि सर आपने तो √2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे √2 कैसे आया। भैया मैंने बोला ना कि जब अगर 2 होगा तो 2 को √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। आई थॉट कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो एक ही कांड करना है, जो सामने आए कॉमन आए, कॉमन ले लो बस। तो अब ये आ जाएगा कितना, √3x माइनस √2 एंड ये आ गया आपका √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसेस, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या मिला, ये, ठीक है। और x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, √2/√3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम देखेंगे इधर तो क्या, अगर ये सेम है, क्या है, सेम है, तो सेम के लिए भी फिर भी हम एक बार वर्किंग तो करके दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो वर्किंग दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको भी इधर शिफ्ट करता हूँ तो सेम ही मिलेगा आपको। तो ये आपके पास क्या हो गया, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट किया तो ये इधर आ गया, यानी कि √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3, ठीक है। तो ये आपके पास 2 रूट्स आ गए, ये और ये, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपको 2 मार्क्स का डेफिनेटली आने वाला है। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स में। अब ये CBSE पूछता है कि हमें 2 मार्क्स का, क्योंकि ये √2 है, ये √6 है। तो √6 जब भी आ जाता है, यहाँ पे 3 और 2 है, तो बच्चों को अक्सर ना √2 में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए CBSE ये हमेशा ये क्वेश्चन को पिक करती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है। ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा कि 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, लेकिन 2 नंबर आप में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है। तो अभी प्रोसेस वही है, 1 2 3, क्या 1 2 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 2 2 5 जा 10, तो ये आपके पास आ गया 2 और 5, तो 2 5 जा 10, और ये चाहिए क्या, -3। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -5 प्लस के 2 क्या हो गया, -3। नहीं होगा, होगा भैया, थोड़ी सी अपने वाली से फुर्सत ले लो। -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x² माइनस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। अब तो आप लोगों का पेपर भी होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या है, कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन वही जो तुमसे भी बातें करती है, उससे भी बातें करती है, ये वही है, कौन, x, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 4 हो जाए, तो 2 5 जा 10, तो ये 2 हो गया, यानी कि x माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये x माइनस 5 हो गया, और ये x
ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस वही पुरानी कहावत स्टार्ट करना है, इसको उधर शिफ्ट करना है तो ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, उधर शिफ्ट किया था तो ये आ गया। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा, आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये आसान था, बहुत आसान था ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये 1 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट आपके सीबीएसई में आने वाले हैं। ठीक है, इससे फालतू नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वही प्रोसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 5 √2 इज इक्वल टू 0। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो डैट मीन्स कि 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये 7 ही तो चाहिए आपको, तो 7 लिख दो, हमारा क्या जा रहा है। तो ये आ गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी चुपके से लिख लेना, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। अब देखो यहाँ से कॉमन लो आप थोड़ा सा, वही कॉमन x। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लोगे। ठीक है, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है तो छोड़ो ना भैया, ये क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, √2 बाहर ले लो। बोलोगे कि अरे भैया यहाँ पे तो 2 सिंगल है, अरे सिंगल है तो रहने दो ना, क्या ज़रूरत है डबल करने के, √2 बाहर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भैया x की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो √2x प्लस 5 एंड √2x प्लस 5, तो ये आ गया आपके पास कॉमन, तो √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही पुरानी कहावत। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5/√2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 7th 8th में प्लस माइनस सीखे हो ना, वही करना है। ठीक है, अब इसको उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर आ गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -√2। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये ही है आपका जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ये आपका क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने कर दिया किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अब आपको 2-3 चीज़ें क्या है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आता है और आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आता है। किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेज में। ठीक है, जैसे ये x² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको d इज इक्वल टू आता है b² -4ac, और यहाँ पे एक कंडीशन होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d लेस देन 0। इसकी कंडीशन है, थोड़ी सी पढ़ेंगे, इससे आपको 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, अक्सर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।